जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी के बेसिक पढ़ेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम समानांतर श्रेणी पे आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानांतर श्रेणी, जैसा कि इसमें लिखा है समानांतर। समानांतर का मतलब समान अंतर, ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक पद के बीच में समान अंतर होना चाहिए। पद मतलब जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। अगर मैं 3 में कोई जैसे 2 जोड़ दिया तो अगला पद मुझे मिल जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ दूंगा 7, 7 में 2 जोड़ दूंगा 9, 9 में 2 जोड़ दूंगा 11, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 5 और 7 के बीच में 2 का। 7 और 9 के बीच में 2 का। 9 और 11 के बीच में 2 का। तो प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वो हमारा बराबर आता जा रहा है, समान अंतर आ रहा है। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद यानी कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ इसके जो है टर्मिनोलॉजी होती है, उसको समझते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई श्रेणी लिखी समानांतर श्रेणी, जैसे मैंने लिखा पहला पद है 4 और दूसरा पद है 9, तीसरा पद है 14, पांचवा पद है 19, छठा पद है हमारा 24, सातवां पद है 29, इस तरह से। ठीक है, तो प्रत्येक पद के बीच में यहाँ पे देखो 5-5 का अंतर आ रहा है। अगर ये सीरीज मेरी यहीं पे ख़त्म हो जाती तो क्या था, अगर ख़त्म नहीं होती तो क्या था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जो हमारी सीरीज है प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है, वो किसी एक विशेष पद से शुरू हो रही होगी। उसका सबसे पहला पद कोई दिया गया होगा, उसे कहते हैं हम प्रथम पद। उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसे ए से डिनोट करते हैं। तो कोई भी सीरीज है, हमें या तो उसका प्रथम पद सवाल में लिख के दिया होगा या फिर उसमें खुद ही लिख के दिया होगा। दूसरा, ये जो डिफरेंस है प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में 5-5 का डिफरेंस, और पिछली सीरीज में हमने देखा था वहाँ पे 2-2 का डिफरेंस था, इसे कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली चीज आती है एनवां पद। एनवां पद, एनवां पद मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमें सीरीज दी है जिसका पहला पद जो है 4 है और उसका सार्वांतर मान लो कुछ भी 5 दिया है इसके इस प्रोग्रेशन के केस में, तो वो आपसे 29वां पद पूछे इसका या 50वां पद पूछे इस श्रेणी का 50वां पद, तो वो 50वां पद कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सूत्र होता है a + n-1 × d। अब ये सूत्र कहाँ से आया इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले समझते हैं ये वाला सूत्र कहाँ से आया। ठीक है, देखते हैं। लिखी 2, 5, 8, 11, 14, 17, ... इस तरह से। अब ये जो 2 है, अच्छा, इसके प्रत्येक पद के बीच में हमें यहाँ 3-3 का अंतर मिलता जा रहा है। आप कहोगे हाँ जी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इसका प्रथम पद मान लेते हैं ए इस श्रेणी का। अब ये जो 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a + डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर। सार्वांतर इसके केस में कितना है? इस वाली सीरीज के केस में 3। प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर होता है वही उसका सार्वांतर होता है। ये जो 8 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी कि a+, अब देखो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां से समझना, ये वाला जो 5 है इसे मैं लिख सकता हूं 2 + 3, और 2 यहाँ पे a है यानी कि प्रथम पद है, और 3 जो है वो यहाँ पे d है, डिफरेंस है। अब ये जो 8 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 6। अब ये जो 6 है वो कुछ और नहीं है, 6 है 2 ×
3, यानी कि ये जो a प्लस हमारा हो जाएगा a प्लस 2d। 2 प्लस 6 मतलब 6 हम क्या लिख सकते हैं 2d, ठीक है। d कितना है हमारा 3। अब ये जो 11 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 3d। 3d मतलब a कितना है हमारा 2 और d कितना है हमारा 3, और 3 का अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो 3 3 9 2 11 ऐसे मिल जाएगा। ये जो हमारा 14 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 4d, यानी कि a हमारा 2 हो जाएगा प्लस 4 और d हमारा कितना है कॉमन डिफरेंस 3, तो 4 3 12 और 2 14। अब देखो इसको ध्यान से, अब ये जो है ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ठीक है। अब देखना पहला पद क्या है a, दूसरा पद क्या है a प्लस d, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, चौथा पद क्या है a प्लस 3d, पांचवा पद क्या है a प्लस 4d। ऐसे ही छठा पद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसी देखो पहले 0d, यहाँ पे a प्लस 0d लिख सकता हूँ इसको, फिर 1d, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, यहाँ पे a प्लस 5d आ जाएगा। ऐसे ही आगे निकालेंगे तो a प्लस 6d आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक हमें यहाँ से सीक्वेंस मिल रहा है, और वो क्या है कि हर एक पद में a तो अवेलेबल है ही, मतलब हर एक पद में हमें a तो मिल ही जाएगा, प्लस साथ में d के साथ कुछ गुणा करके हमें जोड़ने को मिल रहा है। तो देखो जो सबसे पहला पद है उसमें d मिल रहा है हमें 0, दूसरे पद में मिल रहा है 1d, तीसरे पद में मिल रहा है 2d, चौथे पद में मिल रहा है 3d, पांचवें पद में मिल रहा है 4d, छठे पद में मिल रहा है 5d, सातवें पद में मिल रहा है 7d। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि ये जो d है जौन से स्थान का पद है उससे एक कम करके गुणा करते हैं। जैसे कि दूसरे स्थान का अगर हम पद निकाल रहे हैं तो 2 में से 1 घटाया 1d मिल गया, ठीक है। तीसरे स्थान का पद निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 कम कर दिया 2d मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से यहाँ पे nवां पद निकालूंगा, जैसे ही मैंने 5वां पद निकाला तो 4d का गुणा हुआ 4 मतलब 5 - 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपसे nवां पद निकालने के लिए कहूँगा तो आप कहोगे कि nवां जो पद है वो निकालने के लिए आप a तो उसमें रहेगा ही रहेगा, प्लस n में से 1 घटा के d में अगर आप गुणा कर दोगे तो वो अगर जो हमें मिलेगा वो nवें पद का मान मिलेगा। तो ये वाला जो सूत्र है हमारा, ये सूत्र यहाँ से आ गया। जिन लोगों को सूत्र याद रखने में तकलीफ होती है उन्हें यहाँ से समझ लें, ये सूत्र आप अब नहीं भूलोगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमने यहाँ से ये डिस्कस कर ली। दूसरी चीज़ होती है श्रेणी का योग, ठीक है, श्रेणी का योग। अब इसका निकालने के हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, दोनों सूत्र कैसे आए वो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास सूत्र होता है यानी कि a प्लस l डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, यानी कि इसको मैं कहूँ a जो है वो है हमारा प्रथम पद, प्लस l जो है वो है हमारा अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n जो है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या अगर आपसे उसने ये दिया है कि जो हमारी एक श्रेणी है उसका प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कुछ भी उसने दे दिया, मान लो अंतिम पद उसने बोल दिया कि 22 है, जो भी है, ठीक है, और पदों की संख्या उसने दे दी कि हमारा कुछ भी पदों की संख्या है 7 है, तो ए की जगह पे ये रख देंगे और जो एल की जगह पे ये रख देंगे, एन की जगह पे ये रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आया उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, एक ये वाला फार्मूला होता है।
इसमें हमारा कुछ नहीं है, देखो n जो है वो पदों की संख्या रहती है, ठीक है, कि कुल कितने पद हैं। a जो है वो हमारा प्रथम पद रहता है, n वही वापस पदों की संख्या होती है, और d जो है वो सार्वधातुक होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये दोनों सूत्र कहाँ से आए, इस चीज़ पे हम एक बार चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये कोई हमारे पास सीरीज है, उसका पहला पद है a, दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा पद है a प्लस 2d, चौथा पद है a प्लस 3d, इसी तरह से बनते चलाएंगे। और उसका जो nवां पद है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये उसका अंतिम पद है। अंतिम पद यानी कि n, उसमें अंतिम पद ही nवां पद है, मतलब कि ये जो श्रेणी है इसमें टोटल n पद हैं, तो n पदों की श्रेणी है हमारे पास, ठीक है। इस बात को हम यहाँ से समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक सूत्र होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो सूत्र होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अगर मैं यहाँ से पक्षांतर करूँ तो यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ तो पदों का योग बराबर यहाँ से निकल के आएगा औसत गुणा पदों की संख्या, ठीक है। तो एक तो ये वाला सूत्र अभी के लिए आप ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात पता चल गई, तो एक चीज़ और हम ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने कोई समानांतर श्रेणी रखी, औसत आप समझते हो, औसत मतलब होता है कि अगर कोई, जैसे इस तरह से है कि एक व्यक्ति ने, इसने पहले दिन 50 कमाए, दूसरे दिन 100 कमाए, तीसरे दिन 150 कमाए, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी औसत इनकम कितनी है तो आप कहोगे कि इसकी औसत इनकम 100 होगी। औसत मतलब कि जो बीच का मान होता है उसे औसत कहते हैं। तो जो कोई भी समानांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी जो होती है का औसत जो है उसका बीच वाला पद होता है, और इसे निकालने के लिए हम करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। ये होता है समांतर श्रेणी का औसत निकालने का सूत्र। तो अब हमें यहाँ से 2-3 चीज़ें पता चल गई, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पहला हमें यहाँ से ये पता चला कि पदों के योग का जो सूत्र है वो ये होता है औसत गुना पदों की संख्या, ठीक है। अब पदों की संख्या तो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि श्रेणी में हमें अंतिम पद nवां पद है, अगर nवां पद, ठीक है, तो पदों की संख्या तो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि पदों की संख्या n है। लेकिन औसत हमें कहाँ से मिलेगा, तो औसत निकालने के लिए हमारे पास ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे कि समांतर श्रेणी का औसत जो होता है वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। अब ये वाली चीज़ जो है मैं इस सूत्र में रखूँगा, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ से n पदों की श्रेणी का योग हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, औसत। औसत कितना आएगा अब यहाँ से, अब औसत का सूत्र हम यहाँ से उठाते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ से प्रथम पद जो है वो है हमारा a प्लस अंतिम पद जो है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो ये हो गया हमारा प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद बट्टे 2। तो इन दोनों के बट्टे अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा टोटल औसत, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुणा पदों की संख्या कितनी है, टोटल श्रेणी हमारी कितने पदों की है, n पदों की श्रेणी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा, देखो तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मैं इस a को और इस a को जोड़ूंगा
तो आ जाएगा 2a प्लस ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 और ये पूरा ब्रैकेट में बंद और ये है इधर गुणा में n। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं तो n ये गुणा में है और 2 ये भाग में है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ध्यान से देखो, ये वाला जो सूत्र है हमारा और ये वाला जो हमने निकाला है यहाँ पे, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। यानी कि हमारा ये वाला जो सूत्र है, अब जो लोगों को ये वाला सूत्र याद रखने में तकलीफ़ होती थी उन्हें ये सूत्र अब याद रखने में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमें बेसिक पता चल गया। क्योंकि ये जो 2a है देखो, इसमें एक a तो प्रथम पद का है और दूसरा जो a है वो अंतिम पद का है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये। ठीक है, अब इन दोनों का औसत निकाल दो और इसमें कर दो n का गुणा, बस ये है सूत्र। अगर आप इस सूत्र को भूल भी जाओगे तो भी आपको ये पता है कि हमें तरीका पता है किस तरीके से हम पेपर में सूत्र बना के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो दूसरा सूत्र है हमारा a प्लस एल बाई 2 इंटू एन, ये कहाँ से आया देखो तो कुछ नहीं है। अगर सवाल में हमें प्रथम पद दिया है तो योग बराबर हमने यहाँ से निकाला था क्या, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ठीक है, औसत बराबर हमारा क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो प्रथम पद हमें मिल गया अगर a और अंतिम पद हमें पता है l, तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस एल बाई 2 इंटू पदों की संख्या कितनी है n। तो ये लो दूसरा सूत्र भी आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमारा जो समानांतर श्रेणी है उसके कुछ क्वेश्चन डाले कि जो है प्रथम पद को हम कहते हैं, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करी। प्रथम पद को हम कहते हैं a, और जो सार्वांतर होता है, सार्वांतर यानी कि इसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर होगा इसे हम d से डिनोट करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर श्रेणी का nवां पद हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर हमें n पदों की श्रेणी का योग निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा सूत्र इसका होता है a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे l जो है वो अंतिम पद है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो साथियों देखो, टीचर का काम होता है कॉन्सेप्ट को समझाना। ये जो सारे सूत्र हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे सूत्र आपको किताब में एज इट इज मिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं पड़ेगा। आप इनको पढ़ लोगे, हाथ कुछ लगा नहीं, भाव कुछ जगा नहीं, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा हमारे जैसी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर इनको आप याद रखना चाहते हो, समझ के क्वेश्चन करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ सूत्र रट के आज तक किसी का भला हुआ नहीं। आप आज सूत्र रटोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है कि इन चीज़ों के बेसिक अगर हमने एक बार सीख लिए तो सूत्र में हमें ये पता रहता है कि अगर ये 2a लिखा है तो किस लिए लिखा है, ये n माइनस 1 इंटू डी लिखा है तो किस लिए लिखा है। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कोई श्रेणी है, उसका प्रथम पद जो है, उसका प्रथम पद 7 दिया है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है d सार्वांतर, वो अगर मान लो 5 दिया है और आपसे 22वां पद पूछे, 22वां पद आपसे निकलवाए, तो वो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमने अभी सूत्र देखा था, nवां पद हम कैसे निकालते हैं। तो nवां पद निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 7 दिया है, प्लस n कितना दिया है हमारे पास, आप कहोगे 22वां पद। कौन सा वां पद, 22वां। तो n का मान हमें यहाँ से 22 मिल जाएगा, माइनस 1 इंटू डी कितना है सार्वांतर, d कितना दिया है 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसे हम अगर सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस 21 गुना 5 यानी कि 105
बराबर 112। तो अगर कोई श्रेणी हमारे पास इस टाइप की है जिसका पहला पद 7 है, उसका पहला पद 7 है, तो उसमें हम उसका अगला पद निकालेंगे तो 7 और 5 12 मिल जाएगा अगला पद। उससे अगला हम निकालेंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा, 12 और 5 17, सॉरी अगला पद 17 मिल जाएगा। इसी तरह से निकालते निकालते हम, अगर आपसे मैंने पूछा कि 22वां पद क्या होगा, तो 22वां पद निकालने के लिए आप इस सूत्र से निकाल लोगे। आप देखो पहला पद इससे पता कर लिया, दूसरा पद इसमें 5 जोड़ के निकाल लिया, तीसरा पद इसमें 5 और जोड़ के निकाल लिया, इस तरह से निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ आप 22वां पद भी निकालोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2243वां पद निकालो, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसका कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कोई भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा, अगर आपसे किसी ने सवाल दिया है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद जो है, मान लो दिया है 7 छोड़ो 9 मान लो, और उसका जो है सार्वांतर जो है, सार्वांतर दिया है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी दिया है उसने आपका 6, और आपसे कह रहा है कि जो श्रेणी है, श्रेणी में कुल 17 पद हैं, ठीक है। तो श्रेणी का योग क्या होगा, श्रेणी का योग क्या होगा? अब हमें पता है श्रेणी का योग का हमने सूत्र देखा था, n/2 ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र होता है। अब इसमें रख दो n कितना है, कुल 17 पद हैं, तो श्रेणी हमारी कितने पदों की है, 17 पदों की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a, ये कितना हो जाएगा, ये होता है प्रथम पद को a मानते हैं, तो 9 दूनी ये 18 हो जाएगा, प्लस n-1, n कितना है 17, 17 में से एक गया 16 इंटू डी कितना है 6। इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, मुझे पता है आप करोगे पहले 16 का 6 से गुणा, फिर उसमें 18 जोड़ोगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये जो 18 है और ये जो 16 गुणा 6 है, इनमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 9 प्लस ये रह जाएगा 8 गुणा 6, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 17 गुणा 8 × 48 और 9 57, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। तो ये साथियों हमने कुछ क्या नाम है समानांतर श्रेणी के बेसिक जाने हैं। कल हम समानांतर श्रेणी के जितने भी PYQs पूछे गए हैं सारे हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।